हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में रैशनल नंबर की मीनिंग क्या है? तो मीनिंग में है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो नंबर हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और q जो है वो नंबर्स इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और कॉल्ड रैशनल नंबर, तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल है 3/5, ये p है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। -2/7, 4/-11, -5/-8 आर रैशनल नंबर। ये सभी जो नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स कहेंगे। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी क्या? जिसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और जिसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, यानी माइनस की साइन है नीचे और ऊपर भी माइनस की साइन है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब एग्जांपल देखें, 7/3, -3/7, 2/3, -4/7 आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर्स में अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, यानी अगर न्यूमरेटर है और अगर डिनोमिनेटर है, दोनों में से कोई एक भी अगर नेगेटिव होता है तो उसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। एग्जांपल -5/9, देखें यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव में है, 3/-7 यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव में है, -4/5 और 2/-3, तो इन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? हम नेगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। अब द नंबर 0 कैन आल्सो बी रिटन 0/1, आंसर 0 ही आता है, 0/2, 0/3 इज इक्वल टू आंसर 0। हेंस ऑल इंटीजर वेदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 और रैशनल नंबर, यानी कोई भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इफ p upon q is a rational number and m is a non-zero integer, then p upon q is equal to p multiplied by m, q multiplied by m। यानी आपको किसी नंबर को अगर इक्विवेलेंट में रखना हो, या तो आपको न्यूमरेटर को इक्वल करना रहेगा क्वेश्चन में, या तो आपको डिनोमिनेटर को क्वेश्चन में इक्वल करना रहेगा। तो आपको वो जो नंबर है, यहाँ पे हमने सपोज किया वो नंबर n, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल -3/5, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन कॉपी किया है, -3/5 मल्टीप्लाई में, देखें न्यूमरेटर में भी 2 दिया है और डिनोमिनेटर में भी 2 दिया है, तो कैसे रहेगा फिर? -3/5 क्वेश्चन कॉपी, यहाँ पे 2 दिया था तो अभी क्या दिया है 3, सिमिलर यहाँ पे क्या दिया है मैंने 4, तो कैसे इक्विवेलेंट बनेंगे? तो -3 को 2 के साथ -6/10, -3 को 3 के साथ तो -9/5, 3 जा 15, -3 को 4 के साथ -12, 5 को 4 के साथ 20, तो ये सभी नंबर जो थे वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब if p upon q is a rational number and m is a common divisor, m जो है वो कॉमन डिवाइजर हो, तो p and q, then p upon q is equal to p divided by m और q divided by m। ये इसी का ये क्या है, मेथड है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके क्या किया था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन डिवाइजर, यानी दोनों को जो सेम टेबल लगती हो, न्यूमरेटर को भी सेम टेबल लगेगी और डिनोमिनेटर को भी सेम टेबल लगेगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। कैसे? 36/45, अब 36 को भी क्या लगेगी टेबल, 9 की टेबल लगेगी, और 45 को भी कौन सी टेबल लगेगी, 9 की टेबल लगेगी, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 आंसर क्या आएगा 4, और 45/9 आंसर क्या आएगा 5। अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में समझाने जा रहा हूँ। देखें, अ रैशनल नंबर p upon q is said to be in standard form if denominator q is positive and p and q have no common divisor other than 1। यानी इसकी मीनिंग ये है
कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको बनाना है तो आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी निचला जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसके अलावा P and Q have no common divisor other than 1, 1 को छोड़ के बाकी दोनों का क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। अब एक्सरसाइज देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो 30/-72, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को जो सेम टेबल लगे, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेशन करके रखी है, आप चाहें तो उसको फॉलो करें। 30 और 72 को 2 की टेबल लग रही है, यहाँ पे 15 टाइम, यहाँ पे 36 टाइम। 2 की टेबल 15 पे नहीं लगती है तो कॉपी, 2 की टेबल 36 पे 18 टाइम, 2 की टेबल 15 पे नहीं लगती है कॉपी, 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम, 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम, 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम, 3 की टेबल 5 पे नहीं लिखती कॉपी, 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। अब यहाँ पे जो कॉमन है दोनों, यानी देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6। तो ये जो 6 है यही इनका क्या है, HCF है, यानी ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। कैसे, तो -30 डिवाइडेड बाय 6 और 72 डिवाइडेड बाय 6, तो -30/6 करें तो -5 और 72/6 करें तो आंसर क्या आएगा 12। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर देखें, 95/105। अभी सिमिलर इसमें भी क्या करेंगे, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या लगनी चाहिए, टेबल सेम लगनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी क्या है 5 है। अगर दोनों में 5 आता है इट मीन्स पीछे 0 हो और 5 हो, देन आपका जो टेबल है हमेशा 5 का ही लगेगा। तो 95/5 और 105/5, तो टेबल लगा है तो 19 टाइम टेबल लगेगी और 105 को डिवाइड करोगे 5 से तो 21 टाइम टेबल लगेगी। थर्ड नंबर देखें, -65/105, तो -65 और 105 का अगर देखें, मैंने यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करके रखी है। कैलकुलेशन में आपको HCF फाइंड करना है पहले, कि दोनों को टेबल कौन सी लगेगी, यानी न्यूमरेटर को भी कौन सी टेबल लगेगी और डिनोमिनेटर को भी टेबल सिमिलर कौन सी लगेगी। तो चलिए देखते हैं। 65 को टेबल लगती है 13 की 5 टाइम, 104 को टेबल लगती है 13 की 8 टाइम। इट मींस दोनों को 13 की टेबल लग रही है। तो मैं यहाँ पे -65 को डिवाइड कर रहा हूँ 13 से और यहाँ पे 104 को डिवाइड कर रहा हूँ 13 से। अब -65 डिवाइड 13 करें तो आंसर क्या आएगा, -5, जो कि आप यहाँ पे निकाल चुके थे, देखिं, और 105 को डिवाइड करें 13 से तो आंसर क्या आएगा 8। तो ये आपका आंसर हो गया -5/8। अब -54/-81, देखें यहाँ पे मैंने भूल से 105 बोला था, एक्चुअली में नंबर 104 है। तो 104 डिवाइडेड बाय 13 करोगे तो आंसर क्या आएगा 8, ठीक है, और -65/13 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -5/8। सिमिलर क्वेश्चन है -54/-81, तो माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। अब ध्यान रखना कि दोनों को सेम टेबल कौन सी लग रही है, सिमिलर, उसकी तरह ही हम क्या करेंगे, पहले HCF फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 54 को कौन सी टेबल लगती है, 27 की टेबल लगती है 2 टाइम और 81 को 27 की टेबल लगती है 3 टाइम। इट मीन दोनों का HCF क्या है 27 है। तो 54 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे और यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे। तो 54 डिवाइड 27 करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 81 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो आंसर आएगा 3। यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होता है। अब आप देखें, एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 4। साफ साफ कहा है न्यूमरेटर 4 चाहिए, यानी आपको ऊपर वाला नंबर 4 करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेबल्स आना जरूरी है। देखें क्वेश्चन है आपका -2/3, ठीक है। अब न्यूमरेटर आपका है -2, इस -2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 4 में। किसमें करना है, 4 में। तो 4 में कन्वर्ट करने के लिए आप ध्यान देना, प्लस का 4 है तो आपको मल्टीप्लाई में क्या लेना है, -2। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ऊपर अगर -2 दिया है तो सिमिलर नंबर डिनोमिनेटर में भी आपको क्या करना रहेगा, -2 लिखना रहेगा। तो नीचे भी लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 प्लस में और 3 2 6 माइनस का। तो ये आपका
आंसर हुआ प्लस का 4 अपॉन में माइनस का 6। अब मैं आपको जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था न्यूमरेटर को कैसे इक्वल करते हैं, सिमिलर उसी तरह एक्सप्रेस -2/3 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 9, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर को सिमिलर करना है, इक्विवेलेंट करना है। कैसे? क्वेश्चन है -2/3, तो आपको सिर्फ सोचना किसके बारे में, सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में कि आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, 9 करना है। तो यहाँ डिवाइड में 3 तो है, तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नंबर 9 हो जाएगा? तो यस 3। तो अगर 3 को डिवाइड कर रहे हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को 3 के साथ माइनस का 6, 3 को 3 के साथ आंसर आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हुआ। राइट द 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रैशनल नंबर। अभी हमें इक्विवेलेंट नंबर चाहिए। मैंने आपको इक्विवेलेंट में बताया था कि मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके और 4 से, साथ साथ का है 3 रैशनल नंबर। आप यहाँ पे 1 डिवाइड 1 नहीं करना, 2 से स्टार्ट करना। तो कैसे करेंगे, 4/3 है, जैसे हमें 3 नंबर इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं पहला नंबर लूंगा 2, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को, फिर लूंगा 3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा फिर डिनोमिनेटर से, सिमिलर 4, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर से भी। तो 4/3 पहले 4/3 कॉपी किया मैंने, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो आंसर है 8/6। सिमिलर यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 × 3, 3 3 जा 4 × 3 क्या होता है 12, 3 3 जा क्या होता है 9। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर क्या है 16/12। अब इसी में ही क्वेश्चन सेकंड है, इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करना है, -6/7। तो -6/7 आप पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पहले न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? तो -6 को 2 से -12, 7 को 2 से 14, फिर से -6/7 को 3 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आएगा -18/21। -6/7 को फिर 4 से, डिनोमिनेटर में भी 4 से, तो 6 4 जा 21 माइनस में, 7 4 जा 28 प्लस में। तो यहाँ पे जो है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कंप्लीट हुआ। अब नया टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इग्नोरिंग इट्स साइन। साफ साफ कहा है कि साइन को इग्नोर करो, यानी पॉजिटिव है तो भी इग्नोर करो, नेगेटिव है तो भी इग्नोर करो। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी क्या, अगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर अगर नेगेटिव है तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। कैसे? इफ p/q इज अ रैशनल नंबर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q इज मॉड्यूलस p/q। यहाँ पे जो दो साइन है इसको हम कहेंगे मॉड्यूलस। p को भी मॉड्यूलस दिया मैंने, q को भी मॉड्यूलस दिया। इट इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0। ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा नंबर भी हो सकता है। अब एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट वैल्यू यानी क्या, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा और अगर नेगेटिव है तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू 5/12। सबसे पहले इसको मॉड्यूलस में रखेंगे, तो 5/12 को मैंने मॉड्यूलस में रखा, 5 को अलग से मॉड्यूलस दिया, 12 को अलग से मॉड्यूलस दिया। पॉजिटिव मैंने कहा था पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर आएगा आपका 5/12। सिमिलर -8/7। अब यहाँ पे पहले मॉड्यूलस की साइन दे दे, -8/7 मॉड्यूलस। अब -8 को भी मॉड्यूलस दे और 7 को भी क्या दे, मॉड्यूलस दे। तो -8 जो है वो किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, प्लस के 8 में, और ये प्लस में ही था तो सिमिलर रहेगा 7। ये जो थर्ड नंबर है 3/-5, तो इसमें पहले मॉड्यूलस की साइन लगाएंगे। तो 3 तो पहले से पॉजिटिव था, 3 मॉड्यूलस, माइनस का 5 मॉड्यूलस, 3 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में ही रखेंगे, माइनस का 5 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, तो ये रहा प्लस का 5। -4/-3, तो पहले मॉड्यूलस की साइन लगाएंगे, -4 को अलग से मॉड्यूलस लगाएंगे, -3 को अलग से मॉड्यूलस लगाएंगे, माइनस का 4 है तो प्लस में हो जाएगा, मॉड्यूलस की साइन हटाने के बाद -3 प्लस में हो जाएगा और आंसर आएगा 4/3। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो रैशनल नंबर था।
ठीक है, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। कल हम इसका आगे का क्वेश्चन भेजेंगे। तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहें, घर पे ही रहें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। धन्यवाद।